गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज अपने दिन की शुरुआत फिर वहीं से हुई है। अपने को ये अपना लद्दाख का परमिट बनवाना है, तो हम यहाँ भी आए हुए हैं। एक ऑफलाइन स्टोर है, ऑफलाइन स्टोर पे ही बनता है यहाँ पे। तो पहले कल हम गए थे ऑफिस में, तो वहाँ पे तो अपना काम बना नहीं क्योंकि प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ ऑफलाइन में यहाँ पे एजेंट वगैरह लोग हैं, ये बना के देते हैं। तो इन लोगों का भी खुद का चार्ज होता है। फिर अभी जयेश अंदर है और मैं बाहर हूँ। तो अभी यहाँ पे अभी पूछताछ कर रहे हैं हम कि यहाँ पे कहाँ तक का अपने को इसमें करना है। तो कितना है? इनसे इन्फॉर्मेशन लिए पूरी, तो इन्होंने बताइए कि 3 दिन का ले लो आप। 3 दिन में हमारा पेंगोंग हो जाएगा, खारदुंगला हो जाएगा। तो परमिट बनवा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी चार्जेस क्या है जयेश भाई का? ये पर पर्सन अपना 540 रुपये पड़ेगा। ये 3 डेज का प्लान है। अच्छा, अभी तो डेज और बढ़ेगा तो और हो जाएगा, कम करोगे तो और कम हो जाएगा। तो जयेश भाई अपने हिसाब से उनको ऑनलाइन पेमेंट करते हुए तो अभी यहाँ से अपना परमिट हो जाएगा। तो फिर आज निकलेंगे अभी खारदुंगला की तरफ। तो सर थैंक यू। अगर आपको परमिट बनवाना है, शॉप नंबर 18 है, यहाँ पे आके आप अपना ऑफलाइन परमिट बनवा सकते हो। तो इसमें क्या ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो यहाँ आके तुरंत बन जाएगा। तो आप सबसे यही है कि आप जब भी कहीं ले में आओ, स्टे करो, तो आपको लद्दाख घूमना हो तो यहाँ से आप अपना परमिट अप्लाई करवा सकते हो। तो चार्जेस भी इनके रिजनेबल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो आप देख लो, कभी आओ तो इस शॉप पे आप बनवा लेना। तो अभी अपना परमिट हो गया है और अभी बस निकलने की तैयारी है। अभी चलते हैं रूम में वापस। तो ये रूम है हमारा। तो अभी हमारा सामान पूरा कैरी कर रहे हैं और अभी बाइक को अंदर लाके पूरा सामान वगैरह उस पर बांध के और अपना होटल का बिल पे करके निकलते हैं खारदुंगला की तरफ। और अभी अपने को पहले बाइक में फ्यूल भी करवाना पड़ेगा, फ्यूल करवाएंगे, फिर बाद में निकलेंगे खारदुंगला की तरफ और देखते हैं कहाँ पे अपना आज स्टे होगा। तो वहाँ पे क्या रास्ते में अच्छी मोनेस्ट्री वगैरह है, तो देखेंगे। तो अभी तो निकलते हैं रूम से। तो जयेश भाई बाइक ले आए अंदर। ये गेस्ट हाउस है, इसके अंदर हम रुके थे। यहाँ पे हमने आज 2 दिन स्टे किया है। 2 दिन स्टे का यहाँ पे 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है पर। तो फाइनली अभी अपनी पूरी तैयारी हो गई है, बाइक अपनी रेडी है और पूरा एकदम सेटअप कर लिया है, सामान वगैरह पूरा बांध लिया है। अभी बस निकलते हैं। तो अभी पहले होटल से चेकआउट करते हैं। तो चलिए जयेश भाई। कोई 2 दिन हो गए ना? हाँ 1000 जमा है। हाँ जी 600 रुपये देते हैं। 600 तो ऐसा है कि होटल की और गेस्ट हाउस की सर्विस तो बहुत अच्छी थी। रूम भी अच्छा था और एकदम साफ़ सफाई थी। पानी वानी एकदम अच्छा, पीने का वगैरह, बाथरूम में नहाने का, गीज़र वगैरह का सारा इंतज़ाम था। तो आप लोग कभी भी यहाँ पे आओ तो ये गेस्ट हाउस है, इसका मैं कार्ड आपको शो कर दूँगा। तो यहाँ पे आके आप कभी भी रह सकते हैं और एकदम चार्जेबल भी एकदम सही है। तो कोई ज़्यादा चार्ज वगैरह है नहीं है। तो आराम से आप एक अच्छे बजट में यहाँ पे रुक सकते हो। थैंक यू सर, दोबारा मिलेंगे जल्दी, नेक्स्ट ट्रिप होगा तो। ओके। तो अभी जयेश भाई और उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया उनका होटल वालों को और चेक इन कर दिया। अभी निकलते हैं, पहले फ्यूल पंप पे फ्यूल डलवाएंगे, फिर बाद में निकलेंगे खारदुंगला। तो अभी अपनी बाइक रेडी है और निकलते हैं फ्यूल पंप की तरफ। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमको बाय बाय टाटा कर रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी मिलेंगे। ओके बाय। तो अभी यहाँ शायद कोई रैली वगैरह निकल रही है।
तो काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट टाइप जैसे लग रहे हैं बच्चे, तो कुछ होगा इनका कोई फेस्टिवल, उनका कोई फेस्टिवल होगा, हमें रुकने के लिए बोला है। तो चलते हैं। इनका कोई फंक्शन वगैरह ही है आज। तो सुबह एकदम ताज़ी हवा है, मस्त, और सामने का व्यू देखो, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है, 3 शेड के पहाड़ है ये, वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है और एकदम ठंडी जगह है। तो आप जब भी आओ तो आपको बता दिया है कि कैसे क्या परमिट वगैरह बनानी है और कैसे क्या कहाँ पे स्टे करना है। तो यहाँ पे कभी भी आओ आप तो एक बार ना अच्छे से सोच के पूरा प्लानिंग करके फिर आओ। अभी ये आ गया है फ्यूल पंप, तो अभी अपना बाइक में फ्यूल डलाएंगे। लेफ्ट राइट दोनों साइड से जा सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं लेफ्ट। तो इधर बंदा कोई खड़ा ही नहीं है। कितने रुपए लीटर? 104, 104 रुपये 56 पैसे हैं। तो अब कितना भी लीटर हो अपने को तो लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, फुल कीजिए, फुल। तो अभी यहाँ कितना क्या जयेश भाई? 104 है, 104 लीटर 56 पैसे हैं, 104 रुपये 56 पैसे। और अभी अपनी बाइक में देखते हैं कितने रुपए का फ्यूल डलता है। का कर देना उधर पे 1100 लो। तो अभी अपना ऑलमोस्ट फुल ही हो गया है। अभी खारदुंगला की तरफ और आगे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पेंगोंग में पेंगोंग में भी नहीं मिलेगा, केन लेना पड़ेगा साथ में। हाँ, नुब्रा में मिलेगा, तब कोई ना, ठीक है, नुब्रा में फ्यूल करवा लेंगे ना। चलो, थैंक यू। तो अभी अपने को वो फ्यूल का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो अपने को अभी दोबारा से रिफ्यूल करवाना पड़ेगा नुब्रा में। तो अभी पहले खारदुंगला चलेंगे, फिर जाएंगे नुब्रा वैली। नुब्रा वैली पहुंचने के बाद में देखते हैं डिस्किट में आज स्टे करें या फिर पेंगोंग की तरफ निकले। तो पेंगोंग तो ऐसा है कि लद्दाख आप कभी भी आओ तो पेंगोंग तो कभी मिस करना ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप कभी भी आओ तो पेंगोंग ज़रूर विज़िट करके जाओ, क्योंकि बहुत सुंदर झील है वो। तो ये आ गया है अपना खारदुंगला जाने वाला रास्ता। खारदुंगला यहाँ से 39 किलोमीटर और खालसर 95, डिस्किट 118। तो अपने को पहले खारदुंगला ही चलना है, हाई पासेस वहीं पे है, तो वहीं पे जाते हैं
और रास्ते में देखते हैं, देखो नज़ारे आप रास्ते में क्या क्या आता है। तो चलिए। तो ये यहाँ का छोटा मार्केट है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सब पड़े हैं। खारदुंगला जाने वाला रास्ता किधर है? थैंक यू दादा। तो यहाँ पे दो रास्ते थे, तो अपन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैप जयेश भाई ने लगा नहीं रखा, तो सोचा यहीं के लोकल लोगों से थोड़ा पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लेफ़्ट वाला रास्ता है, तो अपन चल रहे हैं उस लेफ़्ट वाले रास्ते पे। परमिट अपना वैसे ऑलरेडी बन चुका है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम पेट्रोल को लेके हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो अपने को नुब्रा वैली से कोई कैन वगैरह साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपने को पेंगोंग का रास्ता 250, 500 के समथिंग अपने को बाइक चलानी है। और अपनी बाइक एवरेज इन पहाड़ों पे लास्ट 250 का दे सकती है। अगर अपन ये अपना कैलकुलेशन निकाले तो अपने को 2 बार फ्यूल अप करवाना पड़ेगा। तो रास्ता तो छोटे छोटे मोहल्ले, गली मोहल्ले से होके जा रहा है। अभी अपने को फिर हाइट पे ही चलना है पूरा। तो यहाँ का कल्चर भी ऐसा ही है, पुरानी प्राचीन संस्कृति टाइप के सबके घर हैं, और इनकी वेशभूषा भी ऐसी ही है। घर देखिए आप, पूरे मिट्टी के बने हुए घर है। तो यहाँ पे इस क्लाइमेट के हिसाब से यही घर यहाँ पे सेट होते होंगे, इसीलिए यहाँ के लोगों ने पक्का कंस्ट्रक्शन कम किया हुआ है। चलो अच्छा ना, लेके गली मोहल्ले में भी अपन ने घूम लिया खारदुंगला वाले रास्ते से। तो एक रास्ता और आता है शायद इधर से, और हमने यही डिसाइड किया कि इधर से ही चलेंगे। तो सामने का व्यू देखो, पूरे मिट्टी के पहाड़, और बहुत खूबसूरत लगते हैं मिट्टी के। अपने उधर राजस्थान में टीले अलग तरीके के हैं, और इधर के ये अलग ही पत्थर और मिट्टी के बने हुए हैं। तो अपने से तो बहुत अलग है ये, और इनकी क्या हाइट बहुत ज़्यादा है। तो आपको देखो कैमरे में कैसा दिख रहा है। वो सामने देखो बर्फ़ का पहाड़, वहाँ पे खारदुंगला टॉप है। तो वहाँ बर्फ़ तो अच्छी खासी है। कैमरे में देखो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ऊपर देखो उधर लेफ्ट साइड में। तो अभी अपन खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में ये नज़ारा मिला है बहुत ही अच्छा। तो संदीप भाई ने कहा कि कुछ रील वगैरह बनाते हैं। देखिए नज़ारा।
नज़ारा बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर लगते हैं फ्लैग। इनकी भाषा दूसरी लिखी हुई है, ये तो यहाँ की भाषा है। तो यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वोटो करवाएंगे फिर निकलते हैं आगे। तो चलिए। तो अभी हमें यहाँ पे रोक लिया गया है, यहाँ पे अपने बाइक का आरसी और डिजी लॉकर नहीं, यहाँ पर ही संदीप कुमावत, यस आधार कार्ड दिखा दो। ये इसमें है ना, ड्राइविंग लाइसेंस देख लो ना, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस डीएल है ना इसमें, देखो डीएल भी है। डीएल भी है इसमें, डीएल ये वाला ना, हाँ नीचे वाला डीएल है। इसमें डीएल में जाओगे तो डीएल आ जाएगा। ये वाला ना। हाँ, इसमें हाँ नीचे वाले पे। डिटेल आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं हमारा ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस और अपना गाड़ी का आरसी। तो अभी निकलते हैं खारदुंगला की तरफ। और इन्फॉर्मेशन दिखा, जब बता देना कि दूसरे का गाड़ी, जिसका दोस्त का गाड़ी लेके आता ना, हाँ। इधर से अलाउड नहीं आती। अच्छा ये इनर लाइन होता है ना, पूरा बॉर्डर है। अच्छा, तो अपने नाम पे गाड़ी होगा या पापा के मम्मी के नाम पे होगा चलेगा, तभी होगा, वरना कोई दोस्त वगैरह का दो नहीं दोस्त लेके का आ भाई सकते। वाई का लेके आता है, हाँ। वो अलाउड नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है कि ये यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि अपनी पर्सनल व्हीकल ही आप लेके आ सकते हो, किसी अगर दूसरी के नाम की कोई बाइक वगैरह आप लेके आओगे तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और रेंटल वाले, जो रेंटल लेके आता है बाइक, मनाली से लेके आता है, फिर श्रीनगर से लेके आता है, उत्तराखंड से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से लेके आता है, वो रेंटल इधर से हाईवे पूरा अलाउड है, बाकी इनर लाइन अलाउड नहीं है। अच्छा, तो देख लेना, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, आप नोट कर लेना। तो आओ, तो ये चीज़ें पूरी ध्यान से रखना, ठीक है। ब्लू और वाइट और ब्राउन तीनों का इतना गजब का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कि रियल में देखने पर मज़ा आ जाए। तो क्या खारदुंगला का ऐसा है कि वहाँ के लोकल लोगों ने बोला था कि आप जितने जल्दी हो उतना जल्दी चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आप 15 या 20 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते, और वहाँ पे क्या भीड़ भी बहुत हो जाती है। तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी खारदुंगला को कवर कर लो, फिर आगे नुब्रा वैली और डिस्किट की तरफ निकल जाना। तो जयेश भाई भी यही बोल रहे हैं कि अपने को फटाफट खारदुंगला पहुंचना है। तो और राइडर भाई आ रहे हैं इधर से। तो रास्ते तो काफ़ी डेंजरस है। तो लेह में आकर सबसे पहले टूरिस्ट लोग खारदुंगला ही जाना चाहते हैं, और इधर से ही लद्दाख का सर्किट होता है, लेह का, नुब्रा का, डिस्किट का, पेंगोंग का, फिर आगे और 2-4 है। तो उधर से घूम के पूरा सर्किट करके वापस आपको लेह में ही आना है। तो फिर आप लेह तो फिर आपको वापस लेह सिटी में पहुंचना है, और लेह सिटी में पहुंचने पर आपको वहां पे स्टे करके फिर अगले दिन आपको या तो श्रीनगर की तरफ निकल जाओ या फिर मनाली की तरफ निकल जाओ। तो ज़्यादातर लोग पूरा सर्किट ही करते हैं लद्दाख में। पूरे मोड़ ही मोड़ है, कहीं भी आपको स्ट्रेट रास्ता नहीं मिलेगा लद्दाख में। हाँ, पांग की टाइम एक बार थोड़ा मिला था एकदम स्ट्रेट वाला, कोई 40-50 किलोमीटर का, वो एक अच्छा रास्ता था पूरी राइड के दौरान। और यहाँ पर और हर जगह पहाड़ों में आपको लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट चलते रहना है। तो जयेश भाई पीछे बैठे हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं। जयेश भाई बोल रहे हैं कि यार आसमान देखो कितना शानदार है। जयेश भाई बोल रहे हैं कि अभी अपना नेक्स्ट कहाँ पे है, तो मैंने कहा जहाँ तुम कहोगे वहीं पे हम रुक जाएंगे।
तो राइडर भाई अच्छे से एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं इधर से। ये पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं इसमें। तो ये क्या बारिश में है ना, तो बहुत ही ये डेंजरस रोड हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ पे कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बाइक चलानी चाहिए और आगे पीछे चारों तरफ से यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से भी आपको ऊपर से पत्थर गिरते हुए आते दिख जाए तो आपको वहाँ पे बाइक रोक लेनी चाहिए। अभी देखो रोड पे गिरे हुए हैं छोटे छोटे पत्थर, तो ये छोटे हैं बड़े भी गिर सकते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे पूरा देख के और बाइक चलानी है। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, तो उन पे रिकमेंड की गई हुई है कि कितनी स्पीड से आपको यहाँ पे बाइक चलानी चाहिए, तो आप उसी के हिसाब से ही यहाँ पे बाइक चलाएं, क्योंकि बोलते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट है, तो सेफ्टी हमेशा ही फर्स्ट होती है। तो अभी देखो सामने का पर कितनी हाइट पे आ गए अपन, सामने का व्यू एकदम शानदार दिख रहा है। परमिट के चक्कर में ऐसा है कि हमारा एक दिन पूरा ख़राब हो गया, तो हमने पहले ऑनलाइन प्रोसेस करनी चाहिए। तो वहाँ पहले हम जो लद्दाख के मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वहाँ गए थे, तो वहाँ पे तो प्रोसेस बहुत लंबा बताया। तो फिर बाद में हमने सोचा कि बाहर ही किसी शॉप पे ऑफलाइन बनवा लेंगे, तो वो अपना कुछ चार्ज लेते हैं, पर आपको इतनी तकलीफ़ वगैरह नहीं होगी, वो बना के दे देते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आपको अगर अपना काम फटाफट करना है तो आप बाहर से ही करवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। वरना ऑनलाइन प्रोसेस में जाओगी तो आपके पास नेट भी होना चाहिए यहाँ पे अच्छा चलने वाला। तो मैंने तो वहाँ से मनाली से एक सिम ली थी, पर नेट बहुत स्लो है, तो अपने को नेट चाहिए था व्लॉग वगैरह अपलोड करने के लिए, पर अपना काम बना नहीं। तो आगे देखो राइडर भाई लोग जा रहे हैं, ये सब खारदुंगला की तरफ निकल रहे हैं। साथ में इन्होंने देखो केन भी साथ में लिए हुए हैं फ्यूल के लिए। तो यहाँ पे 40 की स्पीड से ही चलो, उससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलाए तो ही अच्छा है। तो रास्ते काफ़ी खतरनाक वाले रास्ते हैं। तो लो आप नज़ारे देखो, कितने क्या शानदार नज़ारे हैं। अभी देख लो एक वाहन ही निकल सकता है, अगर को रोकना ही पड़ेगा। जिसके पास बाइक है वो निकल सकता है। अभी अपन भी निकालने वाले थे, पर इस जायलो वाले ने बिना देखे ही, तो चलो कोई ना, अपने को जल्दी तो है नहीं। वैसे भी खारदुंगला
39 किलोमीटर है, तो अपन आराम से इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो अपनी राइड के हिसाब से सही है ये, आराम से चलो, अच्छे से चलो। तो आप व्यू देखो कितना शानदार व्यू आ रहा है। और अभी अपन अच्छी खासी हाइट पे आ गए हैं। ये देखिए शानदार नज़ारा, कहीं पे धूप है, कहीं पे छांव है, कहीं पे बर्फ है, कितना शानदार लग रहा है ये। जयेश भाई पीछे से मेरे को इशारे से बता रहे हैं कि वाकई में ये अच्छा व्यू है यहाँ से। व्यू प्लस यहाँ से डेंजर भी बहुत है, देखो आप, अगर आपको कैमरे से दिख रहा है तो। बोलते हैं जितनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें उतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अभी एकदम से ठंडी हवा लगने लग गई है, तो इसका मतलब अब आसपास में बर्फ़ आने वाली है।